हेलो दोस्तों, मैं संदीप सुवर्णा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। रिसेंटली मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था रिलेटेड टू चाइल्ड फ्यूचर, जिसमें मैंने बताया था कि आप लोग एसएससी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का प्लानिंग किस तरह कर सकते हैं, जिसमें हर साल आपके बच्चे को हर साल एक खर्चा मिल सके 16 से लेके 24 साल तक, जो कम से कम 3 साढ़े तीन लाख से लेके 4.5 लाख तक का हर साल, जो आपको 16 साल से लेके 24 साल तक मिल सके खर्चे के लिए। ठीक है। और बिजनेस प्रोजेक्ट के लिए 25 लाख रुपया, 500 रुपये पर डे सेविंग्स है। लेकिन अब क्या है कि कुछ पेरेंट्स लोग का बजट उतना होता नहीं है कि वो 500 पर डे सेव कर सके। तो दोस्तों, आप एक छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप एक साथ एसएससी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक का प्लानिंग नहीं कर सकते, जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट लगता है, तो सेविंग भी उतना ही करना पड़ता है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि कम से कम आप एक गोल को फिक्स करें। जैसे कि एसएससी एक मेजर गोल होता है, जो एसएससी जो बोर्ड एग्ज़ाम होता है, उस वक्त क्लासेस के फीस और स्कूल के फीस थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं, खर्चा उस वक्त ज़्यादा आ जाता है साल भर में। और ख़ासकर स्टेट बोर्ड का फीस अलग होता है, तो थोड़े खर्चे कम होते हैं। सीबीएसई का क्लासेस का और स्कूल का फीस थोड़ा ज़्यादा होता है कंपेयर टू स्टेट बोर्ड, और उससे भी ज़्यादा खर्चालू आईबी, जिसे इंटरनेशनल बोर्ड कहते हैं। अभी उस केसेस में अगर आपके बच्चों को जो भी एसएससी के लिए जो प्लानिंग करना है, उस वक्त जो कॉस्ट आने वाला है आपको, क्योंकि आज का जो कॉस्ट है, आज कम से कम अगर ये समझो कि अगर 50,000 रुपये स्टेट बोर्ड का साल का फीस हो, और कम से कम और 30-40 हज़ार रुपये या 50,000 रुपये आपका ट्यूशन का फीस हो, कोचिंग का फीस हो, टोटल मिला के साल का 1 लाख रुपये पूरा फीस आ जाता है स्टेट बोर्ड का। ठीक है। तो आज 1 लाख रुपया हो सकता है एसएससी का फीस, लेकिन 15 साल 16 साल की उम्र में बच्चों का एसएससी आता है, तो उस वक्त वो शायद आपको 3 लाख 3.5 लाख रुपए लग सके। उस वक्त आपको ये भरने में काफ़ी मुश्किल हो एज अ पेरेंट। लेकिन अभी से उनके लिए एक छोटा अमाउंट, कम से कम 50 रुपया पर डे सेविंग या 100 रुपये पर डे सेविंग से आप स्टार्ट करके ये एसएससी का एक फंड रेडी कर सकते हो। अभी आपका बच्चा छोटा है, आपके पास 10 साल 15 साल है, तो उसके हिसाब से पहला प्लानिंग एसएससी के लिए कीजिए उसका। यह आपका एक गोल हो गया, एक वक्त में एक गोल फिक्स कर लीजिए। साल भर में आपका जैसे थोड़ा सैलरी बढ़ जाए, आपका बिजनेस इनकम बढ़ जाए, उसके बाद में और एक गोल फिक्स कीजिए 12th बोर्ड के लिए। 12th बोर्ड में भी खर्चा है उस वक्त, कॉलेज का भी प्लस क्लासेस का भी। उस वक्त वो आपको फीस ज़रूरत पड़ सकती है। शायद आपको आज का पकड़िए 1 या 1.5 लाख रुपया जो भी है, कॉलेज का भी फीस प्लस क्लासेस का भी फीस 12th बोर्ड के लिए। आपका बच्चा छोटा है, लेकिन उस वक्त कम से कम 18 साल की उम्र में आपका बच्चा जब 12th में पहुंचेगा, तो ये फीस आज जो 1.5 लाख रुपए है, कम से कम आपको उसको 3-3.5 लाख या 4 लाख रुपए लग सकता है। ये 4 लाख रुपया खड़ा करना छोटी बात नहीं है आपके लिए, ऐसा मिडिल क्लास या जो भी है आपका, जो भी लो इनकम है। लेकिन अभी से शुरू कीजिए कम से कम 12th बोर्ड का प्लानिंग करने के लिए 1 साल के बाद में, क्योंकि आपका इनकम थोड़ा बढ़ गया होगा। तो और एक 50 रुपये 100 रुपये सेविंग आप वो हिसाब से स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप 50 रुपये पर डे सेविंग भी कर रहे हो, तो पर मंथ में आपको 1,500 रुपया इन्वेस्टमेंट होता है आपका। ये हो गया। आप उस हिसाब से नेक्स्ट 10-15 साल में आप 4-4.5 लाख रुपए खड़ा कर लोगे, जो आपको बच्चे को फीस भरते वक्त तकलीफ नहीं होगा। ठीक है। दूसरी बात है आपका मेजर गोल में 15वीं ग्रेजुएशन भी आज की तारीख में क्लासेस का फीस काफ़ी महंगा हो चुका है, कॉलेज का फीस तो है ही। डिपेंड्स अपॉन आपका बच्चा कौन सा स्ट्रीम में जाएगा, बीए है या फिर कॉमर्स है या फिर साइंस है, वो हिसाब से। तो उसके हिसाब से अगर समझो कि आज की तारीख में अगर 1.5 लाख 2 लाख रुपए जो भी खर्चा है, 2 लाख रुपए अगर खर्चा आता है आज की तारीख में, या कॉलेज का पकड़ लीजिए और प्लस ट्यूशन का, जो कॉलेज का फीस
प्लस ट्यूशन का फीस, दोनों का मिला के अगर 1.25 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 1.25-2 लाख रुपए जो भी आता है। लेकिन उसकी उम्र के 20 साल की उम्र में बीकॉम आता है, ग्रेजुएशन आता है, तो उस वक्त आपको शायद उस वक्त 4.5 या 5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़े या जो भी है। लेकिन वो अमाउंट महंगाई के हिसाब से आज का एक 1.5 लाख 1.25-2 लाख रुपया आपको 20 साल के बाद में कम से कम आपको 4-4.5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी या 5 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी से उसके 1 साल के बाद, जैसे आप 10th का प्लानिंग करोगे और आज से 50 रुपये सेव करोगे, 1 साल के बाद में और एक 50 रुपये पर डे सेव करके HSC का प्लान कीजिए। और दूसरी बात, 1 साल जाने के बाद में, 1-1.5 साल जाने के बाद में जैसे आपका इनकम और बढ़ता है, वैसे ही 50 रुपये सेविंग कीजिए पर डे। वो हिसाब से और एक 1,500 रुपये आपको पर मंथ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करके नेक्स्ट 20 साल के लिए बीकॉम के लिए जो फंड 4-4.5 लाख या 5 लाख की जरूरत पड़ेगी आपको, वो हिसाब से आप अब भी से प्लान कीजिए, क्योंकि आपका बच्चा छोटा है। 5 लाख रुपया आने वाले दिनों में जब आपका बच्चा 10 साल का हो जाएगा, तो नेक्स्ट 5-6 साल में, 10 साल में आपको पीरियड कम रहेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करना पड़ेगा, जो शायद आपको जमे या ना जमे आपके इनकम के हिसाब से। लेकिन आज आपके पास अगर एसएससी का है, एसएससी के लिए आपके पास 15 साल है। अगर आपका बच्चा 0 एज का है, 1 साल का, 2 साल का है, तो अब भी से प्लान कीजिए नेक्स्ट 10 साल के लिए। या बच्चा 0 साल का अभी भी पैदा हुआ है, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल के लिए हो गया अभी, तो नेक्स्ट कम से कम 10-12 साल में आपका बच्चे का 10वीं आ जाएगा, तो उसके लिए 12 साल के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। छोटा अमाउंट आ जाएगा आपके लिए भरने के लिए, लेकिन एक कम से कम आप कम से कम 2 से 3 लाख रुपए उसके एसएससी के लिए खड़ा कर सकते हो। एचएससी के लिए मतलब एसएससी के 2 साल के बाद में, मतलब उसके 18 साल की उम्र में उसके लिए आपको 3-3.5 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी। तो बच्चा जैसे ही आपका 1 से 2 साल हो जाएगा, तो 2 साल की उम्र में उसका 12th बोर्ड के लिए भी प्लानिंग कीजिए। जैसे ही और 1-2 साल हो जाएगा बच्चे का, मतलब 4 साल का हो जाएगा, और बच्चे का ग्रेजुएशन आएगा 20-21 के एज में, मतलब आज आपका बच्चा अगर 4 साल का है तो 16 साल के लिए प्लानिंग कर सकते हो नेक्स्ट 20 साल के लिए, आपके 20 के एज के लिए। तो उस बच्चे को कम से कम 4-4.5 लाख या 5 लाख का फंड मिल जाएगा, और आपके पास भी समय रहेगा उस बच्चे के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि आपके पास समय है। इस तरह से करके आप 1-1 साल में 1-1 गोल के लिए प्लानिंग कर सकते हो। अगर आपको बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है एजुकेशन प्लानिंग करने में, एक साथ अगर आप 500 रुपये पर डे नहीं कर पा रहे हो, तो कम से कम 50 रुपये पर डे से कीजिए। अगर 50 रुपये से नहीं जम रहा, अगर 50 रुपये आपको कम लग रहा है कि मैं 100 रुपये कर सकता हूँ, तो 100 रुपये पर डे से कीजिए, और उसमें 2 प्लानिंग कीजिए, 2 गोल्स के लिए प्लानिंग कीजिए। और अगर आप महीने का 3 या 4 हज़ार या 5 हज़ार का कर सकते हो, तो 5 हज़ार का अगर करोगे आप, तो कम से कम आपके 3 से 4 गोल्स बच्चों के एजुकेशन प्लानिंग के लिए हो जाएंगे। ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मैं साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी करूं, तो कम से कम जब बच्चा 5 साल 6 साल का हो जाएगा, आप भी अपने आप को थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि आपका इनकम भी धीरे धीरे ग्रो होगा, तो वही हिसाब से आप भी थोड़ा सा प्लान कर सकते हो। 1-2-3 साल के बाद में जैसे आप ग्रेजुएशन का प्लानिंग करोगे, उसका हो जाएगा, जैसे 5 साल की उम्र में स्टार्ट कर दोगे, तो नेक्स्ट 15 साल में बच्चा 20 साल का हो जाएगा। उसके बाद में 1-2 साल का और गैप ले लीजिए, तो और बाद में एक प्रोफेशनल कोर्स, जैसे 20 साल 21 साल कंप्लीट हो जाएगा, जैसे बीकॉम हो जाएगा, उसके बाद में उसको जो भी MBA करना है, इंजीनियरिंग करना है, या जो भी प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो उसके लिए जो फंड रेडी करना है, आज का जो कोर्स का जो कॉस्ट है, इंजीनियरिंग का कॉस्ट है 5 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, या कम से कम अगर आप पकड़ोगे तो MBA का फीस अगर 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख भी पकड़ो, अगर 7 लाख भी पकड़ा मैंने, तो 21 साल के बाद में, जैसे 21 साल में बीकॉम कंप्लीट हो जाएगा, 22 या 23 साल की उम्र के लिए आप प्लानिंग कर सकते हो। उनके बच्चों के कम से कम 22-23 साल की उम्र में उनको MBA करना है या कुछ प्रोफेशनल कोर्स करना है, तो आज का अगर 7 लाख पकड़ूँ मैं, आज का 7 लाख पकड़ूँ, और समझो कि आप बच्चों के 5 साल की उम्र से प्लानिंग करना स्टार्ट कर दिया उसके पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, तो कम से कम 22 साल की उम्र में, मतलब 5 से लेके 22, 17 साल के लिए जो आज प्लानिंग कर सकते हो। और आज का जो कॉस्ट है जो 7 लाख रुपया, कम से कम उस वक्त आपको
21 लाख से 25 लाख की ज़रूरत पड़ेगी, 25 लाख रुपीज़, अगर 7 लाख MBA पकड़ो तो। अगर आप महंगा MBA के लिए जाओगे तो आज की तारीख में 10 लाख भी है, 15 लाख भी है। अगर आप 10 लाख का प्लानिंग करोगे तो कम से कम आपको उसकी उम्र के 22 साल में आपको कम से कम 30 लाख या 35 लाख की ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आप 15 लाख के लिए प्लानिंग करोगे, जैसे अच्छा इंस्टीट्यूट और अच्छा इंस्टीट्यूट में 15 लाख, तो कम से कम 3 गुना 45 से 50 लाख 22 साल की उम्र में उसको मिल जाए। तो ऐसा करके आप एक एक गोल करके प्लानिंग कीजिए। फोकस ऑन ओनली वन गोल, स्टार्ट योर इन्वेस्टमेंट, डोंट थिंक मच, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपका एक एक गोल की तरफ प्लानिंग हो जाएगा और इस तरह से आप थोड़ा टेंशन फ्री भी हो जाओगे। धीरे धीरे ऐसे एक एक 2-2 साल का गैप भी ले लोगे, तब तक आपका इनकम भी बढ़ चुका होगा, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने में तकलीफ नहीं होगी। शायद मुझे लग रहा है कि शायद मैंने जितना आपको बताया है वो शायद आपको ये गाइडेंस, ये एडवाइस आपको पसंद आए, शायद आपको वो हेल्पफुल हो जाए, ये एडवाइस मेरा हेल्पफुल हो जाए आपको। थैंक यू बहुत ध्यान से सुनने के लिए। आप मुझे कनेक्ट करने के लिए आप मुझे मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उधर WhatsApp का लिंक है। आप अगर मुझे डायरेक्ट कनेक्ट करना चाहते हो तो आप मुझे डायरेक्ट कनेक्ट भी कर सकते हो और मुझसे फ्री गाइडेंस भी ले सकते हो इसके बारे में। या अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र ऑलरेडी है तो आप उनसे भी इस चीज़ के बारे में बात कीजिए और प्लानिंग कीजिए। थैंक यू ध्यान से सुनने के लिए।